देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें ये, क्योंकि देखो दो जनों की चाल है यहाँ पर, ठीक है, किसकी चाल है, दो लोगों की चाल है। एक तो हमारी धारा की जो पानी बह रहा है उसकी चाल है और साथ में दूसरा जो तैर रहा है उसकी चाल है। तो वहाँ पर देखिए जगह अगर हम जहाँ को पानी बह रहा है वहाँ को तैरना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ को हम आसानी से तैर लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। किसका सपोर्ट मिल रहा है, पानी के बहाव का। ठीक है, तो वहाँ को देख, अगर मैं बोलता हूँ कि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और तैरने वाले की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल मिलके 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। याद रखना ऐसे प्रश्नों में जो तैराक होता है या नाव होती है उसकी चाल ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में भी जब वो आ रहा है तो उतनी पानी के बहाव की चाल को काट रहा होगा और फिर जाके वो उधर को आ रहा होगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मान लेते हैं, माना धारा माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, जहाँ अगर धारा की ओर जाएगा तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी और धारा के विपरीत जाएगा तो दोनों की चाल कट जाएगी। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल बराबर x धन y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा की दिशा में ऋतु द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, टोटल 20 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि दूरी बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाल गुणा समय। हमें यहाँ पर समय दे रखा है और दूरी दे रखी है और चाल हमने जो मान रखी है वो हमें मिली हुई है। तो हमें यहाँ पर तीनों चीज़ बताएं। ठीक है, तो चाल की जगह हमें धारा की दिशा में जा रही है तो एक्स धन वाई है धारा की दिशा में चाल। ठीक है, एक्स धन वाई गुणा समय कितना हमारे पास 2 और दूरी कितनी है 20। अब मैंने इसलिए उल्टा इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ देखिए दूरी हमारी इस साइड थी तो मैंने तभी इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए एक्स धन वाई गुणा 2 बराबर 20। अब 2 यहाँ गुणा में दूसरी ओर जाएगा, में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। एक्स धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 2 से 20 कट जाएगा, 10 बार एक्स धन वाई बराबर 10, समीकरण 1। ठीक हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोलता है, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर भी दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमें चाल पता है विपरीत दिशा में ऋतु की एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए ऋतु की है तो धारा में जा रही है, इसलिए देखिए ऋतु की चाल से धारा की चाल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई गुणा 2 बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें 2 रैखिक समीकरण मिल गए, एक्स धन वाई बराबर 10, एक्स ऋण वाई बराबर 2। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई वाई सेम है और हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से एक्स धन वाई बराबर कितना हो गया 10 और एक्स ऋण वाई बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, जोड़ने पर ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो x बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, एक्स धन वाई बराबर 10, तो क्या हो जाएगा 6 धन वाई बराबर 10, तो 6 दूसरी ओर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया, 10 में 6 कटेगा 4, और तो ये हमारा y का मान हो गया। तो देखिए स्थिर जल में ऋतु की चाल x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि देखिए मैंने बोला था कि हमेशा तैरने वाली की चाल ज़्यादा होगी धारा की चाल से। ठीक है, ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हम जांच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही जांच भी हो जाएगी हमारी। देखिए धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, एक्स धन वाई यानी कि जुड़ जाएगी चाल, तो 6 ये है 4 ये है, 6 4 कितना हो गया 10, यानी कि धारा की दिशा में जाएगी तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। ठीक हो गया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो 2 घंटे में वो एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 20 जाएगी। तो देखिए हमें साफ साफ बोल रहा है कि 2 घंटे में
धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक हो गया। ऐसे ही धारा के विपरीत 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर कितना दे रहा है हमें 4। ठीक है, इस तरीके से हम अपने उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं साथ में। देखिए दूसरे का दूसरा प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय x दिन। ठीक हो गया। और एक पुरुष को एक कार्य पूरा करने में लगा समय y दिन। ठीक है ना। तो देखिए जब वो x दिन लगा रही है तो एक दिन में कुछ ना कुछ काम करती होगी, तभी तो आज कुछ काम, कल फिर धीरे धीरे करके काम कम होता जाता होगा। ठीक है, तो देखिए उसका एक दिन का कार्य क्या होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x। ठीक है, जो भी दिन होता है उसका वो हमारा बट्टे में चले जाता है, उतना काम वो पूरा करता है, कोई भी हो। ठीक है, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/y कार्य। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए एक व्यक्ति 2 दिन में कार्य समाप्त करता है। देखिए 2 दिन। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x दिन था, तो 2 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, तो एक दिन का कार्य 1/2, जैसे 1/x है एक दिन का कार्य, यानी कि 1/2 कितना होता है, आधा कार्य, यानी कि 2 दिन में समाप्त कर रहा है, आधा कार्य एक दिन में और आधा कार्य दूसरे दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है, देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए एक महिला का एक दिन का कार्य तो 1/x है, तो 3 महिलाएं कितने दिन में साथ में काम किया होगा, 4 दिन में, 4 दिन। ठीक है, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 2 महिलाएं, 2 महिलाओं का 4 दिन का कार्य और 5 पुरुष का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी काम हो सकता है, चाहे गड्ढे खोदने का हो या भरने का हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 महिलाएं 4 दिन में कार्य करेंगे और 5 पुरुष 4 दिन कार्य करेंगे। ठीक है, तो उनने टोटल कितने काम को पूरा किया, एक काम को मिलकर किया है साथ में। ठीक है, तो देखिए एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2/x। ठीक है, अब 2/x है तो 4 दिन का कार्य, 2 महिलाओं का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, हम जैसे मैं बोलता हूँ एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4, तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4 × 4 16। ठीक है, तो गुणा करिए हमने, तो यहाँ पर भी देखिए 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/2 × 1/x है, तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2/x × 4। ऐसे ही 5 पुरुषों का 4 दिन का कार्य हो जाएगा 5 × 1/y × 4 बराबर एक कार्य क्या कर दे रहे हैं, वो समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8/x धन 4 पंचे 20/y बराबर 1। तो यहीं पे हम रख देते हैं 1/x बराबर p 1/y बराबर q रखने पड़ते, ये हो जाएगा 8p धन 20q बराबर 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गई। ठीक है, तो द्वितीय शर्त के अनुसार अब देखिए इसी कार्य को पहले तो 2 महिलाएं कर रही थी, अब 3 महिलाएं, पहले 5 पुरुष कर रहे थे, अब 6 पुरुष कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई 1 की, पुरुषों की संख्या में भी 1 की वृद्धि हुई, तो काम अब थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो कितने, पहले 4 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लग रहे हैं 3 दिन लग रहे थे। ठीक है, तो 3 महिलाओं का 3 दिन का कार्य धन 6 पुरुषों का 3 दिन का कार्य कितना 1, वो एक काम क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दें। कार्य हमारे पास वही है, हम खाली आदमी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 महिलाओं का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3 × 1/x × 3। क्यों, क्योंकि 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3/x और 3 दिन का कार्य हो जाएगा गुणा 3, 3 3 9 बट्टे कितना हो गया x। ऐसे ही 6 पुरुषों का 3 दिन का कार्य 6 3 18/y बराबर 1। ठीक है, तो 1/x बराबर p और 1/y बराबर q रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9p धन 18q बराबर 1, समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमारे कोई भी बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर एक समीकरण 1 को p वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। ठीक है, तो 9 की गुणा इधर कर देना और 8 की गुणा इधर कर देना। अगर एक ही में गुणा करके बराबर हो जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर एक में गुणा करके बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस वाले के जो हमारा गुणांक होगा उसका दूसरे वाले समीकरण में और दूसरे वाले का पहले वाले में अगर गुणा कर देंगे,
तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में 9 और 2 में 8 के गुणा करने पर, ठीक है। तो ये 8p धन 20q बराबर 1 गुणा 9, तो ये कितना हो जाएगा 8 नम 72, 20 नम 180, 72p धन 180q बराबर 9 एकम 9, समीकरण 3। ऐसे ही 9p धन 18q बराबर 1 में 8 की गुणा करेंगे, तो 9 अट्ठे 72p धन 18 अट्ठे 144q बराबर 8 एकम 8, समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए बराबर हो गया समीकरण 3 व 4 से। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से 72p धन 180q बराबर 9 ऋण 72p धन 144q बराबर 8, ठीक हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 72p घटाने पर कट जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 72p से 72p कट जाएगा, 180 में q में से 144q हटेगा, कितना आ गया 36q बराबर 9 में से 8 हटेगा 1, यानी q बराबर कितना हो गया 36, दूसरी हो जाएगा 1/36। तो q का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में q रखा हमने, ये देखिए यहाँ पर समीकरण 1 8p धन 20q, हमें q का मान 1/36 प्राप्त हो। अब 20 से हमारा क्या हो जाए 36, तो हमारा कटेगा नहीं 20 से, लेकिन यहाँ पर देखिए 18 क्यों है, 18 से 36 कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 में रखा। तो यहाँ पर देखिए q का मान समीकरण 2 में रखने पर 9p धन 18 के बराबर 1, 9p धन 18 गुणा 1/36, q का मान रख दिया बराबर 1, 18 से 36 कट जाएगा कितने बार 2 बार, तो 9p धन 1/2 बराबर 1। अब देखिए 1/2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9p बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि धन का 1/2 था, दूसरी ओर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9p बराबर लॉस हो लेंगे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 की गुणा 1 से 2, 2 ऋण 1/2, 2 में से 1 कटेगा 1/2, ठीक है। तो 9p बराबर 1/2 आ गया। तो p बराबर देखिए 9 यहाँ का में इसके हाथ गुणा में है, दूसरी ओर जाएगा बट्टे में, 2 के हाथ चले जाएगा, ठीक है ना, 1/2 गुणा 9, तो p बराबर कितना हो गया 1/18, ठीक है। तो p बराबर 1/18 आ गया हमारा, और q बराबर 1/36, ठीक है ना। तो p बराबर हमारा क्या माना था 1/x माना था, और q बराबर 1/y माना था, तो फिर से हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/x बराबर 1/18 हो गया, 1/y बराबर 1/36, दोनों में वज्र गुणा कर देंगे, x गुणा 1 से 18 गुणा 1 से, x बराबर कितना आ गया 18, y बराबर कितना आ गया 36। तो देखिए एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना 18 दिन। अगर एक अकेली महिला काम करती है उस कार्य को, तो 18 दिन में पूरा करती है, ठीक है। ऐसे ही एक अकेला पुरुष अगर उसे कार्य करता है उस कार्य को, तो वो 36 दिन लगाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए जांच भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो पहली शर्त थी, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कार्य को कितने 4 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 2 महिलाएं, एक महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2/18, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने x का मान रख देना है, ठीक है, गुणा 4 दिन कार्य कराए तो कितना आ गया 4, 1 आना चाहिए इतना, ठीक है। तो देखिए 8/x यहाँ हमने कितना रखा 18 धन 20/y, यहाँ 36 रखा, बराबर कितना है 1, तो हमने इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए, ठीक है। तो लॉस इसका कितना आएगा 36, 18 दूनी 36, यानी कि 2 की गुणा 8 से हो जाएगी, 8 दूनी 16, ठीक है। 36 का भाग 36 में एक बार, 1 की गुणा 20 से कितना आ गया 20, ठीक है। तो देखिए 20 में हम कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, 36/36, तो 36 से 36 हट जाएगा, कितना आ गया 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच हाथों हाथ कर सकते हैं। देखिए पहले का तीसरा प्रश्न है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल हमने ज्ञात करनी है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रूही के घर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। पहली शर्त में देखिए 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में रेलगाड़ी से करेगी और शेष दूरी बस से करेगी। तो 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, क्योंकि हमें समय दिया है, देखिए यहाँ पर 4 घंटे लग रहे हैं और वैसे 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर समय निकाला। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय दूरी कितनी बताया जो रेलगाड़ी से तय कर रही है 60 बट्टे चाल कितनी है रेलगाड़ी की x, यानी कि 60/x घंटे, क्योंकि समय है, समय हमेशा घंटे में आता है, ठीक है ना। तो देखिए जो 60 किलोमीटर तो तय कर दिया और उसमें उसका 60/x घंटे लग गए, तो शेष दूरी कितनी बची 300 में से 60 दूरी तय हो गई है, तो कितनी बच जाएगी 240। अब जो 240 दूरी है किलोमीटर में वो बस से तय करेगी रूही, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी देखिए 240 किलोमीटर दूरी बस से तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 240 और चाल कितनी है वाई, यानी कि 240 बट्टे वाई घंटे। ठीक हो गया। अब देखिए टोटल ये 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, रूही को 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर बस से तय करने में लगा समय धन 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय धन 240 किलोमीटर बस से तय करने में लगा समय बराबर 4 घंटे। तो देखिए ये समय और ये समय जोड़कर टोटल कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ से हमने प्रश्न के अनुसार क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 60 बट्टे एक्स धन 240 बट्टे वाई बराबर 4। ठीक है, तो यहीं पे हम 1 बट्टे एक्स बराबर पी 1 बट्टे वाई बराबर क्यू रख देते हैं। तो 60 पी धन 240 क्यू बराबर 4 समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार बोलता है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से ना जाकर अब 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय, समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए दूरी हमारी 100 किलोमीटर गई है रेलगाड़ी से, बट्टे चाल कितनी है एक्स सेम। ये भी अब देखिए 100 किलोमीटर तय करने में लगा समय हमारे अनुसार निकल रहा है 100 बट्टे एक्स घंटे। ठीक हो गया। शेष दूरी कितनी बची, 300 में से 100 तो तय कर दी, बची 200। तो 200 किलोमीटर की दूरी वो कैसे तय करेगी, बस से। तो 200 किलोमीटर दूरी बस से तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चार। तो दूरी कितनी है यहाँ पर हमारी 200 बट्टे वाई घंटे। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला घंटा है यानी 100 किलोमीटर और ये वाला घंटा है 200 किलोमीटर, 200 और 100 कितना 300, 300 किलोमीटर पूरा करने में उसे कितना समय लग रहा है, 10 मिनट फालतू लग रहे हैं पहले वाले से, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं और वो अपने घर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार यानी कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय धन 200 किलोमीटर बस से तय करने में लगा समय 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई बराबर 4 घंटे 10 मिनट। अब याद रखना यहाँ पर 4 घंटे 10 मिनट, इस 10 मिनट को हमने चेंज करना पड़ेगा घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि धन का चिन्ह इसलिए लगाया हमने क्योंकि समय जुड़ा है उसमें 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटे तो लगे थे उसे और साथ में 10 मिनट और अधिक लगे। ठीक है, तो यानी कि 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई बराबर 4 धन 10 बट्टे 60। अब देखिए घंटे में चेंज करने के लिए हमेशा 60 से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पर मैंने 60 से भाग दे दिया, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना 1 बट्टे 6 घंटे। अब ये भी घंटे में, ये भी घंटे में। ठीक है, तो ये काय में आया हमारा घंटे में। ठीक है, और ये भी काय में हमारा घंटे। अब जुड़ जाएंगे दोनों आपस में, इससे पहले नहीं जुड़ सकता यहाँ, ये नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दिया तुमने 4 धन 10 कितना कर दिया 14। ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये घंटे है और ये मिनट है, यानी कि अगर इसे हम मिनट में चेंज करते हैं तो ये 6 चक्को 24 240 मिनट है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई बराबर 4 धन 1 बट्टे 6। अब लॉसो लेके हम जोड़ देंगे, बट्टे करके लॉसो लिया 6, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 की गुणा 4 से 6 चक्को 24 धन 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 की गुणा 1 से 1, यानी कि आ जाएगा 24 और 1 25 बट्टे 6, यानी कि 100 बट्टे एक्स धन 200 बट्टे वाई बराबर 25 बट्टे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 की मैंने इस तरफ बट्टे में है तो इधर आगे गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा इसलिए करा ताकि यहाँ पर देखिए जो हमारी ये समीकरण है यहाँ पर 60 है, तो यहाँ से देखिए 100 में 6 की गुणा हो जाएगी 600 हो जाएगा, तो यहाँ समीकरण 1 को बराबर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 600 बट्टे एक्स धन 6 दूनी 1200 बट्टे वाई बराबर 25, 1 बट्टे एक्स बराबर पी और 1 बट्टे वाई बराबर क्यू रखने पर 600 पी धन 1200 क्यू बराबर 25। अब देखिए समीकरण 1 को हमने बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 10 की गुणा कर दी हमने, 60 पी धन 240 क्यू बराबर 4। ठीक है, तो 60 पी धन 240 क्यू बराबर कितना 4 गुणा 10, 10 की गुणा अगर हम इससे करते हैं तो 600 पी धन 240 क्यू बराबर 40। ठीक है, तो ये समीकरण 2 और 3 से हम हल करेंगे, तो देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो 600 पी से 600 पी कट जाएगा, 1200 में से 2400 घटेगा, कितना आ जाएगा 1200 माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, और यहाँ 25 में से 40 घटेगा तो 15। ठीक है, वो भी माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1200 क्यू बराबर ऋण 15, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 1200 क्यू बराबर 15। क्यू बराबर कितना हो जाएगा 15 बट्टे 1200, हमारा गुणा में था दूसरी ओर आगे बट्टे में आ गया, तो 15 से हम 120 को काट देंगे, 15 अट्ठे 120, 1 जीरो बचा 0 80, यानी क्यू बराबर 1 बट्टे 80। ठीक है, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर 60 पी धन 240 क्यू बराबर 4, यानी 60 पी धन 240 गुणा क्यू का मान 1 बट्टे 80, 0 से 0 कट गया, 8 से 24 कट जाएगा 3 बार, यानी कि 60 पी धन 3 बराबर
4। तो पक्षांतरण कर देंगे, 60p बराबर 4, धन का 3 दूसरी ओर जाके ऋण का हो जाएगा, 60p बराबर 1, p बराबर 60 गुणा में दूसरी ओर आके बट्टे में 1/60। ठीक है। और यहाँ से देखिए p बराबर 1/60, q बराबर 1/80। तो p का मान हमें 1/x है और q का मान 1/y रखा है। फिर से वापस रख देंगे, 1/x बराबर 1/60, 1/y बराबर 1/80। ठीक है। तो वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 और y बराबर कितना आ जाएगा 80। यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमारी x थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर जांच करना चाहो जांच भी कर सकते हो। देखिए हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा पता लग गया है। ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है ये, देखिए यहाँ पर हमें x का मान मिला है कितना 60 और y का मान मिला है 80। ठीक हो गया। अब देखिए पहली शर्त के अनुसार 60 किलोमीटर बस से जाने में कितना समय लगेगा, 60/x का मान कितना है 60, यानी कि 1 घंटा। कितना लग गया 1 घंटा। ठीक है। ऐसे ही 240 किलोमीटर बस से, सॉरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से है, 240 किलोमीटर बस से तय करने में लगा समय कितना 240 बट्टे कितना है 80, यानी कितना लगा 3 घंटे। ठीक है। तो देखिए टोटल जाने में लगा समय कितना है 4 घंटे। तो देखो 3 घंटे यहाँ लग गए और 1 घंटा यहाँ लग गया, तो कितना हो गया 4 घंटे हुए। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं साथ में। ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। बाकी चलेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। ठीक है ना।